हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, इसको समझते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए उसे समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन के बेस पे हम पूरा एक मेथड समझ लेंगे कि इन क्वेश्चंस को लगाते कैसे हैं। बाद में हम लोग कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे जो कि बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। लेट्स से आपके पास x इक्वल्स टू दिया हुआ है 80 स्क्वायर और y इक्वल्स टू आपके पास गिवन है आपके पास 280। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद x, फाइंड dy ओवर dx। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया आपको सिंपल, फाइंड dy अपॉन dx। कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये है एक प्रॉब्लम, राइट। मतलब वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल ही है अल्टीमेटली dy ओवर dx। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। अल्टीमेटली ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो अब क्या प्रोसेस होगा इसको समझने का, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, x को t के रेस्पेक्ट में। तो मैंने यहाँ से dx अपॉन dt निकाल लिया। ठीक है, मतलब अगर आप इस इक्वेशन फर्स्ट बोलो तो यहाँ लिख सकते हो आप डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t। यू गॉट द पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू t। तो आपके पास कितना आ गया dx अपॉन dt, a2t। क्लियर है, a2t क्लियर। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, इसको इक्वेशन को मैं 2 बोल दूँ। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक, तो dy ओवर dt कितना आएगा इसकी बात कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास dy अपॉन dt इक्वल्स टू कितना आएगा, t का 1 होता है इसलिए 2a हो गया। यहाँ तक समझ आया आपको। अब क्या करेंगे, मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली, मुझे चाहिए dy ओवर dx। मुझे चाहिए dy ओवर dx। ठीक है, dy ओवर dx। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो आपके पास ये dy अपॉन dx लिखा हुआ है, समझ आया, dy अपॉन dx लिखा हुआ है। ठीक है, dy अपॉन dx लिखा हुआ है इस तरह से। जस्ट मैं इसमें dt से इसको डिवाइड कर दूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। समझ आया कुछ, ध्यान से देखो। मुझे क्या चाहिए, dy ओवर dx। ठीक, मैंने dy अपॉन dx लिखा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को dt से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। समझो क्या हुआ। अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, पुट कर देता हूँ वैल्यू, कितना आ गया 2a। ठीक, dx ओवर dt की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 280। आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन t। यही है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आपके पास है यहाँ पे x इक्वल्स टू b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको a कॉस स्क्वायर थीटा। फाइंड करनी है आपको dy ओवर dx। फाइंड dy ओवर dx, ये आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। बहुत सिंपल सा वे है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले आपने लिख लिया यहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया और इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। क्लियर है, अप्रोच ऑलमोस्ट सेम रखना है। इससे होता क्या है ना, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आप क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर पाते हो।
अगर आपने हर क्वेश्चन को अलग मेथड से सॉल्व किया तो एग्जामिनेशन में वो मेथड याद नहीं आएगा, हो सकता है आपको टफेस्ट मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो। हम लोग यहाँ पे इजीएस्ट वे में मैथ सीख रहे हैं। तरीका क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, लिख सकते हो आप इसको डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर, ठीक है। चलो तो ये कितना आया, dx अपॉन dt इक्वल डी थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। भाई हमने यहाँ पे जो एंगल है मेरा जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ थीटा है, तो ये आगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, राइट। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, देखो ध्यान से, ये हो गया मेरे पास b, कांस्टेंट वैल्यू थी, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ऑलरेडी देखो आपने, अगर मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे आप जरूर से देखो, ठीक है। फिलहाल अगर आपके पास कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। ये हर जगह ये पॉसिबल है, अगर यहाँ पे n है तो n यहाँ पहुँच जाएगा, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके कि अगर आपके पास साइन थीटा लिखा हुआ है इसको आप कभी भी साइन थीटा की पावर -1 नहीं लिख सकते, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। रीज़न सीधा सा है कि हायर क्लासेस में मेरे ढेर सारे लेक्चर्स पढ़े होंगे, बीटेक के होंगे या इंजीनियरिंग के होंगे, IIT जैम का होगा, किसी का भी होगा, आप देखना वहाँ पे बच्चे छोटी क्लासेज में तो ये बात बहुत इजी लगती है कि हाँ ठीक है, बड़े क्लासेज में जाकर के अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपका तो इस टाइप की मिस्टेक्स होने लगती हैं। ये पॉसिबल नहीं है, केवल इनवर्स छोड़ दो, बाकी सारा पॉसिबल है कि वो उस तरह से वहाँ पहुँच जाता है, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई। अब अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा इसकी बात आपको क्लियर है, तो आपको पता है यहाँ पे कितना है 2, तो आपने 2 को पहले कर लिया और यहाँ पर 2 की पावर 2 - 1 एक्स स्क्वायर है लेट से, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, क्लियर है। अच्छा अंदर जो है आपके पास वो क्या है, यूजिंग चेन रूल, ठीक है, हमने चेन रूल मतलब प्रॉपर तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा, एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आपने वो लेक्चर ना देखा हो मेरा। तो अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx इक्वल्स टू कितना 2x। क्या केवल 2x होता है, आंसर है नहीं, हम यहाँ पे x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए इस स्टेप को लिखते नहीं है, इसीलिए स्टेप ये गायब हो जाता है, वैल्यू 1 आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया y इक्वल्स टू यानी dy/dx डी थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, 2 - 1 दैट इज 1 है ना। इसका कितना आएगा cos थीटा, क्लियर हुआ। साइन थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन d/d थीटा ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन कितना आएगा cos थीटा, ये बात आपको क्लियर हो गया। अल्टीमेटली मैं डायरेक्ट अगर बोलूँ तो ये कितना हो गया मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ b साइन थीटा cos थीटा। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, वेरी सिंपल, b साइन 2 थीटा, क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग इस साइड में, यहाँ क्या हो सकता है, सिंपल, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, क्लियर। क्या होगा भाई, dy/d थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट टर्म है 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा पावर 2 - 1 दैट इज 1 साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस साइन के साथ आता है, माइनस कर दो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ आया। इसको आप क्या लिख सकते हो, -a साइन 2 थीटा। अगर आपको प्रॉब्लम है साइन 2 थीटा की फॉर्मूले में तो आप लिख लो कहीं पे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा cos थीटा। समझ आई बात। मैं ये चीज़ें छोटी छोटी क्यों लिखवाता हूँ, इसके पीछे बहुत छोटा सा रीज़न है। आपकी जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें मार्क्स लाना रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एक चीज़ डिफाइन करोगे, क्योंकि वहाँ पे जब कॉपी होती है ढेर सारे एग्जामिनर्स
को पहले से इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं कि किस टाइप से आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपने अगर छोटी छोटी बात भी अगर नहीं समझाई है उसमें तो हो सकता है एक बार के लिए आपको, क्योंकि वहाँ पे एक ही क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर ऑलरेडी वो एग्जामिनर्स डिस्कस कर चुके होते हैं। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे किस तरह से लिखना है। ठीक है, स्किप कर दोगे कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अगर कहीं पे आप कंफ्यूज हो गए तो और प्रॉब्लम आनी है। तो इसलिए आपको एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखो, इससे आप हाईएस्ट अचीव कर सकते हैं इन मैथ्स। बहुत ईजी है ये काम करना, अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करो तो ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, dy ओवर, नाउ मुझे तो चाहिए dy ओवर dx। सिंपल, क्या करूँगा, लिखूंगा यहाँ पे dy ओवर dx। ठीक है, dy ओवर dx। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपॉन dt या सॉरी डी थीटा, अगर वेरिएबल मेरे पास थीटा तो डी थीटा, डिवाइड कर दिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने। वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास y की, तो ये है मेरे पास माइनस a टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन b टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप जा रहे हैं तो कट नहीं करना है, और ये दोनों कट गए, आंसर कितना आया, माइनस a अपॉन b इज अ करेक्ट आंसर। तरीका समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपको मेथड में जरा सी भी प्रॉब्लम है तो आप मान के चलो कि आप इसको रिवाइंड करके बार बार देखो, प्रॉपर तरीके से समझो। एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलता है सोचने का भी, इसलिए बेस्ट वे यही है कि आप बार बार प्रैक्टिस कर लो और एग्जामिनेशन में आप प्रॉपरली इसको कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, इसी तरीके से y इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। ठीक है, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 10 3 थीटा अपॉन 2, 3 थीटा अपॉन 2, ये प्रूफ करना है आपको। ये CBSE 2013 में आया है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, और यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है। आपको ये प्रूफ करना है tan 3 थीटा बाई 2, ये प्रूफ करना है। किस तरह से सॉल्व होगा, ध्यान से देखते हैं। सिंपल वे है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट जो गिवन है इसको इक्वेशन सेकंड, क्लियर, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, सिमिलर यहाँ पे भी डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। समझ आए, पैरेलली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा भाई यहाँ पे, dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओके, कितना आ गया यहाँ पे, 2 साइन थीटा माइनस साइन के साथ माइनस 2 कॉस थीटा का साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का साइन थीटा, 2 थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, यहाँ 2 आ गया क्योंकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। क्लियर हुआ, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। यहाँ पे क्या होगा भाई, dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा कितना आएगा, ध्यान से देखो, इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा, लिख दो कॉस थीटा, एंगल कितना 2 थीटा, 2 थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन, थीटा का 1, कितना बचा, केवल 2, ये 2 आ गया। बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, इसके बाद आप चाहो तो इसको और भी इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन ए बोल दिया, इसको इक्वेशन बी बोल दिया। यू गॉट द पॉइंट, डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय 1 गेट dy ओवर dx। यू गॉट द पॉइंट। हम एक लाइन लिख सकते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन
बी बाय ए, क्या मिलेगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, यही होगा। जब मैं डिवाइड करूंगा डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। मुझे चाहिए भी यही, dy ओवर डी थीटा, dy ओवर dx चाहिए मुझे। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे x लिखना था, हमें dy अपॉन dx चाहिए, ये वैल्यू। क्लियर है, समझ आ रही बात? ठीक है, चलिए रख लेते हैं वैल्यू। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा। ये आपके पास टेक 2 कॉमन फ्रॉम देयर, तो ये कितना आ गया 2 साइन 2 थीटा dy ओवर डीटा। ये हम ये वाला लेना है पार्ट, ध्यान से देखो। तो ये कितना आएगा, टेक 2 कॉमन फ्रॉम हेयर 2, यहाँ क्या आया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितना है भाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाइम्स साइन थीटा, साइन थीटा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ये 2 से 2 गेट कैंसिल, 2 से 2 गेट कैंसिल। अब लाना कितना है, tan 3 थीटा बाई 2, tan 3 थीटा बाई 2। आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। क्या करना है, सिंपल, क्या होगा यहाँ पे, यूजिंग CD फॉर्मूला। ठीक है, ढेर सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्मूला लिस्ट मेरे से ले लिया है। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, या तो आप मुझे कमेंट करो, या मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज करो। मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ फॉर्मूला लिस्ट, या आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए नेम की तरह, क्योंकि नेम कभी भूला नहीं जाता। आपका जिस तरह से नेम आपको याद रहता है, ऐसे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें कितना आएगा CD फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ढेर सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, C माइनस D कर देते हैं। साइंस यानी cos C माइनस cos D का फॉर्मूले में D माइनस C लगाएं या माइनस कॉमन ले लें, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया थीटा C प्लस डी बाई 2 यानी 2 थीटा बाई 2, क्लियर, इनटू साइन, ठीक है, D माइनस C बाई 2 यानी कि 2 थीटा प्लस माइनस थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2। बात क्लियर हुई है? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं cos C माइनस cos D यूजिंग दैट फॉर्मूला हेयर। कितना आएगा, 2 टाइम्स cos C माइनस cos D। ठीक है, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब जरा ध्यान से देखो क्या हुआ भाई। यहाँ हुआ ये कि ये 2 से 2 गेट कैंसिल, ठीक है, ये वैल्यू भी गेट कैंसिल। बचा कितना, ये कितना है 3 थीटा, दिस इज 3 थीटा बाई 2। यहाँ कितना है, दिस इज ऑल्सो 3 थीटा बाई 2। आंसर कितना हो गया, tan 3 थीटा बाई 2। दैट वाज टू बी प्रूव। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था और बोर्ड एग्जामिनेशंस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रीज़न ये है क्योंकि आपसे यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले यूटिलाइज कराए जा रहे हैं। मेन कंसेप्ट यही रहता है कि आप इन क्लासेस के बाद बीटेक करेंगे। बीटेक में क्या आपको फॉर्मूले 11th के कुछ याद हैं या नहीं है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर लिया गया, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इसीलिए थोड़े से आप कुछ लेक्चर्स मेरे बीटेक के या कुछ हायर क्लासेस के आप देखा करो, क्योंकि वहाँ पे क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको पता लग जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जज कर पाते हैं, कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ओके।